बकरीद कुर्बानी की ईद आने वाली है। मैं सबको ईद मुबारक करना चाहता हूँ। ईद मुबारक से पहले आपको अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना का जो ये सेकंड वेव, कोरोना की जो सेकंड वेव आजकल आई है, ये बहुत ख़तरनाक वेव है और हमें कोई भी लापरवाही इस ईद पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है, ये जानलेवा वायरस है। मैं गुजारिश करता हूँ बच्चों से, बिलखसूस बच्चों से इस ईद पर कि इस ईद के दिन मेहरबानी करके ईद अपने घरों पे मनाइए, अपने घर में ईद मनाइए, कहीं भी बाहर मत जाइए, अपनी फैमिली के साथ जो भी 2 4 5 लोग हैं उनके साथ ईद मनाइए। और इस ईद को मेहरबानी करके कोई भी लापरवाही मत कर लीजिएगा, क्योंकि इस दफ़ा आपको चाहे कुर्बानी लेने जाना हो, आपको चाहे कहीं भी जाना हो, खरीद फरोख्त करने जाना हो, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतराम पूरी तरीके से कीजिए। हमें इस कोरोना को मिल के हराना है। इंशाल्लाह हमें इस कोरोना से जो है नजात पाना है। अल्लाह ताला से भी दुआ मांगेंगे, हम ईद नमाज भी घरों पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो शादियां हैं, खैर है, शर है, मेहरबानी करके कम से कम लोग जमा हो जाइए, क्योंकि जहां भी हम लोग जमा होते हैं वहीं पर ये बहुत ही तेज़ी से ये कोरोना जो है फैलता है। ये हमें इसको रुकाना होगा। हमें किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स, सेफ्टी गियर्स, मैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, एक्टिंग मेयर, डिप्टी मेयर से अपील करता हूँ कि आप पीपीई किट्स, मास्क वगैरह मीडिया फ्रेटर्निटी से लेके अपने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स जितने भी हैं उनको दे दीजिए, पुलिस को दे दीजिए कि वो भी बचें। क्योंकि हाल ही में हमने देखा जो लोग रिटायर हुए हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़, वो भी इस बीमारी के शिकार हुए और वो अपनी जान दे बैठे। अल्लाह ताला उन सब को मगफिरत करे, वो शहीद हो चुके हैं जो इस बीमारी की वजह से मरे हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में वाजिया है कि जो वबा की वजह से मरेगा वो शहादत का दर्जा पाएगा। इसके साथ साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ईद मुबारक आप सबको, लेकिन कोई भी लापरवाही इस ईद पर मेहरबानी करके मत कीजिए, क्योंकि लापरवाही की वजह से ये एक फेटल हो सकता है हमारे लिए, ये जानलेवा है ये लापरवाही। तो मेहरबानी करके ईद मुबारक के साथ साथ ये अपील, ये गुजारिश अपने जहन में रख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग हम ईद सादगी से मनाएंगे, कोविड-19 को मद्देनज़र रखकर जो है सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुसीबत से, इस वबा से हमें नजात दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती नाज़मुद्दीन, सदर जम्मू कश्मीर बचाव महाज JKSF की तरफ से, अपनी तरफ से और तंजीम की तरफ से तमाम मुसलमानों को, बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ईद मुबारक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कोरोना जैसे बीमारी से बचाए और ईद के मौके पर ख़ास उसका ख्याल रखे, डिस्टेंसिंग रखे, हाथ नहीं मिलाए, मास्क पहने और कुर्बानी के इस मुबारक सईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द नादार, यतीमों या जेल में मुकीद लोगों, उन सब को शामिल करके अपनी खुशी में उनको भी शामिल करें। इसके साथ ही मैं और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये ईद हमें मुबारकबादी की ईद हो और इसमें तमाम कश्मीरी पंडित और ये जम्मू के डोगरों को भी मैं कहता हूँ कि वो भी इस मुबारक त्यौहार में हमारे साथ खुशबू में शामिल हो जाए। आमीन। ठीक है।
अस्सलामु अलैकुम। मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरी तरफ से ईद का पैगाम है। पहले मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स साथियों की तरफ से आपको ईद मुबारक है, और उम्मीद है कि आपकी ये ईद नहायत खुशी और मसरतों से फैज़ाब करे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये ईद जो है ये एक कुर्बानी की ईद है, इसको कुर्बानी की ईद कहा जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से इसमें एक आजमाइश है कि कौन उसकी तरफ से अपने प्यारे चीज़ को कुर्बान करे। क्योंकि ये एक नसीहत है। इस महामारी में इस वक्त जो पूरी दुनिया, आलमी दुनिया इसमें जूझ रही है, खुसूसन आलमी इस्लाम इससे जूझ रहा है और हमारा वतन इससे जूझ रहा है। हर एक दुनिया के हर एक कोने में, हर एक जगह इस वक्त आलमी इंसानियत परेशानियों से मुब्तला है। आजमाइशों के दौर के सिलसिले में हमारी नसीहत यही है, हमारा पैगाम यही है कि इसमें हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वही कुर्बानी की ईद कहा जा सकता है। क्योंकि इस महामारी की वजह से लोग नहायत गुनागून मुश्किलात से दो चार हुए हैं। कारोबार ख़त्म हो गया, लोगों की ज़राए आमदनी जो है वो बंद पड़ी है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और वो ख्याल हम तब रख सकते हैं जब हम सेहत व आफियत में रहेंगे। सेहत व आफियत में तब हम रह सकते हैं जब इस महामारी से निमटने के लिए वो सारी एहतियाती तदाबीर हम हासिल कर सकें। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो दुनिया की मेडिकल एक्सपर्टीज़ है, उनकी यही नसीहत है कि इसमें आपको एहतियात करना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए ज़रूरी। क्योंकि इस वक्त जो हालात है वो नहायत बदतरी की तरफ जा रहे हैं। उस हालात में आपको सोशल डिस्टेंस की एक एडवाइजरी है, हमें गैप रखनी चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ जगहों पर नहीं बैठना चाहिए, भीड़ बनानी ही नहीं है। क्योंकि इस भीड़ को बनाने में नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। हम एक दूसरे की खैर आफियत पूछ सकते हैं, उसके ज़रिए माध्यम है, उसके टेलीफोन्स है वगैरह दूसरी चीज़ें हैं। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, और तभी हम ये ईद खुशियों से हासिल कर सकते हैं। इस कुर्बानी में जो हमारे हिदायत है अल्लाह ताला की तरफ से, कुरान की तरफ से, और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी इंसानियत के लिए उन्होंने पैगाम दे रखा है कि इस महामारी से बचने के लिए न उस महामारी की जगह पर जाना चाहिए, न वहाँ से किसी को आना चाहिए। ये एक सदियों साल हिदायत है जो पूरी आलमी इंसानियत के लिए है, ये किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं है। तो हमें उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए ताकि हम समाज को कुछ दे सके। जब हम एहतियात करेंगे, बहैसियत एक पढ़ा लिखा, बहैसियत एक समाजी कारकुन, हमें सबको ये जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर वर्ग है, उनको मदद करें, उनको फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्थ के लिए उनको एडवाइजरी अपनाने के लिए उनको मदद करें। मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हालांकि उतना है नहीं, उतना एक्सपेंडिचर हम इस पर सोच सकते हैं कि अगर सैनिटाइजेशन जो है, सैनिटाइजर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिनके पास ना हो, जो कमज़ोर लोग हैं। ये एक सोसाइटी में मदद है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को स्ट्रांग रखने के लिए, सोसाइटी को सैनिटाइज करने के लिए, उसको एक सेहतमंद कौम रखने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल लोगों को, समाज के इल्म वाले लोगों को, माहिर तालीम को, समाज के बाअसर बारसूख लोगों को अपना असर रसूख इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ताकि सोसाइटी में, अपने इलाकों में, ये हम छोटे छोटे सिलसिले से शुरू कर सकते हैं। मसलन मस्जिद से लेकर मोहल्ले तक, मोहल्ले से लेकर जामिया मस्जिद तक, जामिया मस्जिद से लेकर ईदगाह तक, ईदगाह से लेकर पूरी कंट्री को, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमें गवर्नमेंट पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट जितना करती है उतना वो काम चला रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें फ़र्ज बनती है अपने समाज के तई, अपने लोगों के तई, अपने रिश्तों के तई। पूरे हम ये अपनी जिम्मेदारी निभाकर इसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स की तरफ से, मेरे सब साथियों की तरफ से यही हमारा पैगाम है कि पूरी दुनिया जो इस वक्त इस महामारी की वजह से परेशानी में मुब्तला है, उसको निमटने के लिए जो जो तदाबीर दुनियाई एक्सपर्टीज के जरिए हमें मिल रही है, या हमारे अपने नेशन में बड़े इंटेलेक्चुअल डॉक्टर्स के जरिए मिल रही है, उस पर अमल पैरा होने के लिए हमें उस पर मनआन अमल करना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट, ताकि